नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल नॉलेज बाय एसपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण कानून के बारे में, जो कि हमारा मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन जो प्रश्न पत्र है उससे लिया गया है और यह लास्ट यूनिट है यानी यूनिट 4 है। और परीक्षा की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये जो सब्जेक्ट है मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन, इसमें पास होना अनिवार्य है। तो वीडियो में लास्ट तक आप सब बने रहिएगा। तो आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 1 है कि किस सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जन्म हुआ? तो वो स्टॉकहोम सम्मेलन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 1987 में लागू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है जलवायु परिवर्तन पर कानकुन सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो जलवायु परिवर्तन पर कानकुन जो सम्मेलन है उसका आयोजन 2010 में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है जोहान्सबर्ग सम्मेलन Rio+10 का आयोजन कब हुआ? तो 2002 में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है एजेंडा 21 को प्रभावी बनाने के लिए किस सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो 182वां सम्मेलन का। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है टोरंटो सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो जो टोरंटो सम्मेलन था उसका आयोजन 1988 को हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए नियना सम्मेलन आयोजित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है वो 1989 में प्रारंभ किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है प्रथम भारतीय जिसे गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया वो कौन थे? तो मेधा पाटेकर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो जो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है उसकी जो स्थापना है उसकी जो स्थापना हो 1987 में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि प्रदूषण निवारण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो जो प्रदूषण निवारण के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो 1992 से प्रारंभ किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है? तो वन्य जीव संरक्षण के लिए ये दी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किनको प्रदान किया जाता है? तो राजीव गांधी वन्य जीव जो संरक्षण पुरस्कार है वो वन्य जीव संरक्षण के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है वो UNEP के द्वारा प्रदान किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस हो 5 जून को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है किस सम्मेलन के आधार पर 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता? तो स्टॉकहोम सम्मेलन के आधार पर। फिर क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है आंदिको आंदोलन संबंधित है? तो आंदिको जो आंदोलन है वो पेड़ बचाओ से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है अठिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? तो जो अठिपको आंदोलन है वो कर्नाटक में चलाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो जो साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन है वो 1978 में प्रारंभ हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है टिहरीवाद संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो जो टिहरीवाद संघर्ष है वो 1978 को प्रारंभ हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ? तो जो ओजोन परत का संरक्षण है उसको बचाने के लिए वियना सम्मेलन आयोजित हुआ और जो ओजोन परत है
उसका संरक्षण बहुत जरूरी है, नहीं तो परावैंगनिक किरणें जो हैं पृथ्वी पर आने लगेंगी, जिससे अधिक मात्रा में लोगों पशु पक्षियों को कैंसर इत्यादि चर्म रोग से संबंधित बीमारियां होने लगेंगी। तो ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। अब चिपको आंदोलन कब चलाया गया? तो 1972 में उत्तराखंड के चमोली जिले में चलाया गया था, और सुंदरलाल बहुगुणा जोशी जो थे उसके मुख्य थे। और ये आंदोलन चलाने का उद्देश्य था कि जो पेड़ काटने वाले लोग थे वो पेड़ को बहुत अधिक मात्रा में चमोली जिले में काट रहे थे, तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे वह सब पेड़ को पकड़कर चिपक जाते थे जिस पेड़ को वो काटते थे। तो इस प्रकार से चिपको आंदोलन के द्वारा पेड़ों को बचाया गया और पर्यावरण को सुरक्षित बनाया गया। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, मेधा पाटेकर किससे संबंधित है? तो जो मेधा पाटेकर है वो नर्मदा आंदोलन से संबंधित है। नर्मदा आंदोलन जो कि गुजरात में चल रहा था उससे संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो पर्यावरण आंदोलन से भारत में वर्गीज कुरियन संबंधित नहीं है, क्योंकि वो ये श्वेत क्रांति से संबंधित अर्थात दुग्ध से हैं। और ये जो हैं सुंदरलाल बहुगुणा और सलीम अली ये पर्यावरण से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड के चमोली जिले में। फिर क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, पृथ्वी शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो रियो डी जेनेरियो। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहली बार पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो 1992 में। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, रियो +20 घोषणा पत्र का शीर्षक था, तो उसका शीर्षक क्या था? द फ्यूचर की वांट। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है कि चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वनों की सुरक्षा, वनों की जो अधिक मात्रा में कटाई चल रही थी उसको रोकना था, वनों की पेड़ पौधों की सुरक्षा करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है नैरोबी में, और नैरोबी जो है वो केन्या देश की राजधानी है। केन्या की राजधानी नैरोबी है, और केन्या जो देश है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्ष 2002 में लोहांस वर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था। तो जो 2002 में लोहांस वर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन था उसका मुख्य मुद्दा था सतत विकास। फिर क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है कि भारत में पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो भारत में जो पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम है 1986 में पारित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस आंदोलन का नारा है पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है? तो चिपको आंदोलन का। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है, तो एपिको आंदोलन दक्षिण भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, पादप संरक्षण से कौन आंदोलन संबंधित है? तो पादप संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ। तो प्रथम विश्व वायु सम्मेलन 1972 में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, द्वितीय विश्व जलवायु सम्मेलन। तो द्वितीय विश्व जलवायु सम्मेलन 1992 में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत पर्यावरणीय मुद्दे पर पहला बड़ा सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1972 में आयोजित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है कि विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ? तो स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है, और ये जो स्वीडन देश है वो यूरोप में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात है? तो
जीडी अग्रवाल जो हैं वो पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित इसमें से बाबा आम्हे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है कि अरण्यको किस भाषा का शब्द है? तो वो कन्नड़ भाषा का शब्द है, अरण्यको। फिर क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है, अरण्यको आंदोलन कब शुरू हुआ? तो अरण्यको आंदोलन जो है 1983 में शुरू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है, जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई? तो जो जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो बिहार से हुई थी। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, जंगल बचाओ आंदोलन की? तो वो बिहार से हुई थी जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है, चिल्का बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुआ? तो जो चिल्का बचाओ आंदोलन का शुरुआत हुआ वो 1992 में हुआ था। और चिल्का एक खारे पानी की, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का है, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है, और इसके लिए आंदोलन किया गया था 1992 में। फिर क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है वो पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है, किस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है? तो गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार, जो गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार है उसको ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है, करिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो जो करिकुलम है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है, करिकुलम क्यूरेर शब्द से उत्पन्न हुआ है? क्यूरेर किस भाषा का शब्द है? तो क्यूरेर जो है वो लेटिन भाषा का शब्द है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, योजना विधि का उल्लेख किन दार्शनिकों ने अपनी पुस्तक में किया? तो रूसो और फ्रेवल जो है वो योजना विधि की उल्लेख अपनी पुस्तकों में किए हैं, फ्रावेल। फिर क्वेश्चन नंबर 53 हमारा है, योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किलपैट्रिक का है। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है, किलपैट्रिक ने अपनी किस पुस्तक में 4 प्रकार की योजनाएं बताई? तो फाउंडेशन ऑफ मेथड में 4 प्रकार की योजनाएं बताई थी किलपैट्रिक ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मेथड में। फिर क्वेश्चन नंबर 55 हमारा है, पर्यावरण का अधिकांश भाग मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों से सीखा जाता है, किसने कहा? तो जो पर्यावरण है, पर्यावरण का अधिकांश भाग मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों से सीखा जाता है, ये फेयर ग्रीव ने कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 56 हमारा है कि सीखना एक कला है और पद्धतियां इस कला की औजार हैं, कथन है? तो गीजू भाई का ये कथन है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है, पाठ्यक्रम संपादन की मुख्य प्रक्रिया है? तो पाठ्यक्रम संपादन की मुख्य प्रक्रिया क्या है? नियोजन है, नियंत्रण है, प्रशासन एवं व्यवस्था है, ये सभी, यानी ये सभी सही है। नियोजन, नियंत्रण, प्रशासन एवं व्यवस्था पाठ्यक्रम की, ये संपादन की, ये सब मुख्य विधियां हैं, मुख्य प्रक्रिया हैं, ये सभी सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है, पाठ्यक्रम संपादन का संबंध है? तो जो पाठ्यक्रम संपादन का संबंध वो अनुदेशात्मक प्रारूप से। फिर क्वेश्चन नंबर 59 हमारा है, पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम है? तो पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम जो है वो माध्यमिक बोर्ड, शिक्षा राज्य परिषदें, अध्ययन समितियां, ये सभी, तो ये सभी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2006 का प्रारूप है? तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2006 है उसका प्रारूप क्या है? माध्यमिक बोर्ड, शिक्षा राज्य परिषदें, अध्ययन समितियां, ये सभी, तो ये सभी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 61 हमारा है कि निम्न में से कौन सी विधि करो एवं सीखो पर बनी है, मतलब बल देती है? कौन सी विधि है जो करो और सीखो पर बल देती है? तो भूमिका निर्वाह विधि, ये सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है, किसने कहा आरेख जितना सरल होगा उतना ही अधिक उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा? तो ग्रीन एवं वर्चैनपन ने, इन्होंने कहा था। ग्रीन एवं वर्चैनपन ने कहा
कि आरेख जितना सरल होगा उतना ही अधिक उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 63 हमारा है कि भ्रमण निम्न विधि का उदाहरण है। तो भ्रमण जो है वो निरीक्षण विधि का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है, सामान्य से विशिष्ट की ओर किस शिक्षण में अपनाया गया। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है वो निगमन विधि में अपनाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 65 हमारा है, कुमारी हेलन पार्क हर्ट्ज ने किस विधि का निर्माण किया। तो डाल्टन प्लान विधि का। फिर क्वेश्चन नंबर 66 हमारा है, मांटेसरी विधि के जन्मदाता थे। तो जो मांटेसरी विधि के जन्मदाता थे वो मारिया मांटेसरी थे। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है, किसने कहा प्रोजेक्ट एक सौउद्देश्य प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाए। तो किलपैट्रिक ने कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 68 हमारा है कि प्रदूषण पाठ अधिगम के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावी है। तो प्रदूषण पाठ अधिगम के लिए जो है कौन सी विधि ज़्यादा प्रभावी है। तो वो है प्रयोजना विधि, ये ज़्यादा प्रभावी रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है, क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है। तो क्षेत्राटन विधि की क्या विशेषता नहीं, समय की बचत करना, ये विशेषता क्षेत्राटन विधि की नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है, ह्यूरिस्टिक विधि का प्रारंभ किसने किया। तो जो ह्यूरिस्टिक विधि है उसका प्रारंभ आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 71 हमारा है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी यूएसए है। ग्रीन हाउस गैसें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये AC से निकलती हैं और जितने भी शीतलक चीज़ें हैं उनसे ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है, अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा कारखानों से निकलने वाले खतरनाक गैसों के प्रदूषण से होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 73 हमारा ओजोन है। तो ओजोन क्या है, द्वितीयक प्रदूषक है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके पर्यावरण नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। तो 42वां अनुच्छेद जो है इसी संदर्भ में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 75 है, हम सबका नारा है, हम सबका भविष्य नारा किस आयोग ने दिया। तो हम सबका भविष्य जो नारा है वो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग ने दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 76 हमारा है, विश्व पर्यावरण विकास आयोग कब बना। तो 1975 को। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 76 है, नहीं क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो है वो 1982 को हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 78 हमारा है, स्कोप की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 79 है, ब्रिटिश रेनफॉल ऑर्गेनाइजेशन BRO ने सूखे को कितने भागों में विभक्त किया है। तो BRO ने सूखे को कितने भागों में विभक्त किया है। तो वो है 3 भागों में। BRO ने सूखे को 3 भागों में विभक्त किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है, किस संगठन द्वारा यह कहा गया कि विश्व की प्राकृतिक प्रकोप का 90% विकासशील देशों में घटित होता। तो UNDRO का कहना है कि जो विश्व के प्रकृति प्रकोप जो आते हैं वो 90% उनमें विकासशील देशों का हाथ रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 81 है, भगवान शंकर यानी शिव किस से संबंधित हैं, किस पशु से संबंधित हैं। तो वो बैल से संबंधित है, क्योंकि भगवान शंकर का जो सवारी था नंदी बैल था। फिर क्वेश्चन नंबर 82 है, आम किस देवी देवता से संबंधित है। तो लक्ष्मी जी से आम संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में और कितने रामसर स्थल जोड़े गए। तो जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में 6 और रामसर स्थल जोड़े गए। फिर क्वेश्चन नंबर 84 हमारा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो
1972 में लागू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 85 हमारा है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्र स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? राष्ट्र स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2019 में शुरू किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 86, अगस्त 2019 में विश्व जैव ईंधन दिवस की पूर्व संध्या पर निम्न में से किस राज्य ने जैव ईंधन नीति 2019 जारी की? तो वो है राजस्थान। राजस्थान ने अगस्त 2019 में विश्व जैव ईंधन दिवस की पूर्व संध्या पर जो है राज्य ने जैव ईंधन नीति जारी की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 87 हमारा है, सतत विकास लक्ष्य 2019 के सूचकांक में भारत का स्थान है? तो भारत का 115वां स्थान है सतत विकास लक्ष्य 2019 के सूचकांक में। फिर क्वेश्चन नंबर 88 हमारा है, एनसीटी है, तो एनसीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। फिर क्वेश्चन नंबर 89 हमारा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भारत सरकार द्वारा स्थापना कब की गई? तो 2010 में। फिर क्वेश्चन नंबर 90 है, यूएनईबी का मुख्यालय अवस्थित है? तो यूएनईबी का जो मुख्यालय है वो नैरोबी में अवस्थित है, केन्या की राजधानी है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये देश पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 91 हमारा है, ईपीए का पूर्ण रूप है? तो ईपीए का पूर्ण रूप है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। जो ईपीए है उसका पूर्ण रूप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। फिर क्वेश्चन नंबर 92 हमारा है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है कि एनईए से आशय है? तो एनई से क्या आशय है? नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। एनईए नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 94, कोई भी दूषित घटक जो मिट्टी में रखते हैं, छानते हैं और भूमिगत जलाशयों में स्थानांतरित हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है? तो भूमि प्रदूषण। फिर क्वेश्चन नंबर 95 हमारा है, स्थिरता की अवधारणा पहली बार किस वर्ष सामने आई? तो जो स्थिरता की अवधारणा वो पहली बार 1980 में सामने आई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 96 है, पारा साथ ही सीसा जहरीले पदार्थ हैं जो योगदान देते हैं? पारा सीसा जहरीले पदार्थ हैं जो कि मिट्टी प्रदूषण में अपना योगदान देते हैं और अधिक मात्रा में इनसे मिट्टी प्रदूषण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 97 हमारा है, यदि हम सतत विकास के 3 आधारों में से केवल 2 को ही पूरा करते हैं तो पूर्ववर्ती में कौन सही होगा? जो सतत विकास के 3 अवधारणा हैं उनमें जो 3 आधार हैं उनमें में से अगर हम 2 को ही पूरा करते हैं तो पूर्ववर्ती में कौन सा सही होगा? जैसे ये क्या है, अब देखिए ऑप्शन का है, सामाजिक प्लस वित्तीय दीर्घायु बराबर निष्पक्षता। ऑप्शन खा है, सहने योग्य प्लस आर्थिक बराबर पारिस्थितिक स्थिरता। फिर गा है ऑप्शन, सामाजिक प्लस पारिस्थितिकी स्थिरता बराबर व्यवहार्य। तो ये सभी सही हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 98 है, सतत विकास पहली बार कब सामने आया? तो जो सतत विकास वो पहली बार 1980 में सामने आया। फिर क्वेश्चन नंबर 99 हमारा है, सतत विकास जैसी अवधारणाओं का अनुप्रयोग है? तो सतत विकास जैसी जो अवधारणाओं का अनुप्रयोग होता वो पर्यावरण विज्ञान में होता। ऑप्शन का सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 100 हमारा है, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन स्कूली शिक्षा का युग है? तो 2005 से 2014 तक। फिर क्वेश्चन नंबर 101 है, पर्यावरण कानून का? तो पर्यावरण कानून का एहतियाती सिद्धांत है। जो पर्यावरण कानून है वो एहतियाती सिद्धांत है, ये सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 102 है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की जो स्थापना हो 1974 में हुई थी।
फिर क्वेश्चन नंबर 103 हमारा है पर्यावरण अनुपालन क्या है। तो जो पर्यावरण अनुपालन है वो पर्यावरण कानूनों के अनुरूप है। पर्यावरण अनुपालन पर्यावरण कानूनों के अनुरूप है। फिर क्वेश्चन नंबर 104 हमारा है कि जीवित अंग का अध्ययन पर्यावरण के साथ के रूप में जाना जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित अंगों का अध्ययन पर्यावरण के साथ साथ किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 105 है वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ। तो वन्य संरक्षण अधिनियम जो 1980 है वो 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 106 है पर्यावरण एक संयुक्त अवस्था है। तो पर्यावरण एक संयुक्त अवस्था है। जैविक कारक, भौतिक कारक, अजैविक कारक, तो ये सभी उपरोक्त सभी यानी जैविक, अजैविक और भौतिक ये सभी सही हो जाएंगे। पर्यावरण एक उपयुक्त अवस्था है। फिर क्वेश्चन नंबर 107 हमारा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996 मार्च में पारित हुआ, यह लागू हुआ। तो मार्च में पारित हुआ था और लागू 1 जनवरी 1987 को हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 108 है निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक प्रदूषण नहीं है। तो चक्रवात जो है एक प्राकृतिक प्रदूषण नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 109 है पर्यावरण क्षरण का अर्थ है। तो पर्यावरणीय विशेषताएं समग्र क्षरण। पर्यावरण जो क्षरण का अर्थ है कि पर्यावरणीय विशेषताओं समग्र क्षरण। फिर क्वेश्चन नंबर 110 हमारा है कि रियो शिखर सम्मेलन पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष में आयोजित किया गया था। तो वर्ष 1992 में आयोजित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 111 है सतत विकास को पहली बार परिभाषित किया गया। तो सतत विकास जो है उसको पहली बार जोहान्सबर्ग घोषणा में परिभाषित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 112 है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 लागू हुआ। तो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 21 दिसंबर 1993 को लागू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 113 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ओजोन प्रदूषण के संकेतकों के रूप में सहायता करता है। तो ओजोन प्रदूषण के संकेतकों के रूप में टमाटर, तंबाकू, तरबूज ये सभी जो हैं सहायता करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 114 है वायु गुणवत्ता सूचकांक को किस श्रेणी का मानव स्वास्थ्य पर सबसे गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है किस श्रेणी पर मानव के स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो ये हो जाएगा 401 से 500 तक के बीच में ये मानव के स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।